Hello everyone, my name is Preeti Sani and welcome to our channel After 12th. So students, आपका एग्जाम दिसंबर 2025 में है और आज मैं आपके लिए आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इस एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी आपके पास 4 महीने का टाइम है, तो आप कैसे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करें और कैसे अपनी पढ़ाई को और अच्छा करें एक सिस्टमैटिक वे में, ताकि आप और अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए, डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स पे। फर्स्ट इज बैलेंस स्टडी प्लान। ये देखिए, ये बैलेंस स्टडी प्लान कैसे हुआ। जैसे देखिए, कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है, वो क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट को पूरे पूरे दिन पढ़ते रहते हैं। उसके बाद में जब वो उनका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, देन उसके बाद वो दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करते हैं। तो जब वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो उनके दिमाग में आता है, यार फर्स्ट जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा था वो क्या हुआ, अब थोड़ा सा मिसिंग सा लग रहा है दिमाग से। तो ये जो चीज होती है ना, ये थोड़ी सी अप्रोप्रिएट नहीं है अगर आपको एक एग्जाम में बहुत अच्छा करना है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि देखिए, एक सब्जेक्ट को पढ़ने से अच्छा है कि आप सारे सब्जेक्ट्स जो आपके पास हैं वो डेली पढ़िए और कुछ कुछ ड्यूरेशन के लिए पढ़िए। जैसे कि आपके पास में इंग्लिश है, आपके पास में लीगल है और आपके पास में जीके पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, आप है ना इस सबको एक साथ पढ़िए टाइम ड्यूरेशन में। जैसे एग्जाम्पल दिया है मैंने, मॉर्निंग में आप जैसे आप करंट अफेयर्स और जीके पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर आता है आपके पास सुबह सुबह, तो आपने क्या किया, सुबह सुबह अपना जीके वाला पार्ट कर लिया। ओके, देन उसके बाद में आप दोपहर के अंदर लीगल रीजनिंग पढ़ सकते हैं, इवनिंग में इंग्लिश और वोकैब के बारे में पढ़ सकते हैं, और रात में सोते टाइम या सोने से पहले आप क्या करेंगे, एक मॉक टेस्ट जरूर करके सोएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल दिया है, सबका अपना अपना भी हो सकता है, अपने हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। बट द मेन पॉइंट इज कि आपको हर सब्जेक्ट को रोजाना टच करना है। जब आप रोजाना सब्जेक्ट्स के टच में रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, तो क्या होगा कि आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि यार वो वाला सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही मेरे माइंड से स्किप हो गया है या फिर मुझे पूरा रिवाइज करने की जरूरत है। तो ये एक तरीका है जो इंश्योर करता है आपके सक्सेस को। ठीक है, कि आप रोजाना हर सब्जेक्ट्स को पढ़िए। ओके, नेक्स्ट इज डेली टारगेट सेट कीजिए, ना कि मंथली टारगेट। देखिए, इसका एग्जांपल बेस्ट ये हो सकता है कि अगर सिंपली आपको कोई बोले कि आपको लीगल रीजनिंग 1 महीने में कंप्लीट करनी है, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि यार मेरे पास 30 दिन है पूरी लीगल रीजनिंग का सब्जेक्ट करने के लिए। और कोई सिंपली आपको सिर्फ ये बोले कि आपको क्या करना है कि एक दिन के अंदर सिर्फ 3 पैसेज लीगल रीजनिंग के सॉल्व करने हैं, तो क्या आपको माइंड के अंदर ज्यादा सूदिंग लग रहा है? क्या दिमाग आपका पजल नहीं हुआ है सुन के? तो सुन के आपका डेली जो टारगेट होते हैं ना, वो आप सुन के ज्यादा माइंड आपका पजल नहीं होता है, और ना ही आपका माइंड बर्डन फील करता है कि मुझे 1 महीने में ये सब कुछ करना है। ठीक है, तो अब जब डेली छोटे छोटे टारगेट्स को डिसाइड करेंगे, देन उसके बाद में उनको अचीव करेंगे, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करता है कि यस, मेरा डेली जो मैं देख रहा हूँ वो मेरा हो रहा है और वो बहुत अच्छे से हो रहा है। तो वो आपका कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे, और यही कॉन्फिडेंस जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पे काम आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशंस। अब ग्रुप डिस्कशंस कैसे अच्छे हैं? देखिए, आप अपनी पढ़ाई अकेले में करते हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन जब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको डिस्कस करने से क्या होता है, ज्यादा अच्छा आपका आउटकम आता है। जैसे आपके पास भी ऐसे सब्जेक्ट है, एक है लीगल और दूसरा है जीके। ठीक है, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपका अपना अकेले का ओपिनियन मैटर नहीं करता है, आप उस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। जब आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में ग्रुप में बैठ के डिस्कस करते हैं, तो आप क्या होता है कि अपना ओपिनियन भी रखते हैं और सामने वाला उसका वो अपना ओपिनियन भी रखता है। तो मे बी आप दोनों क्लैश भी कर सकते हैं, मे बी वो आपको सपोर्ट भी कर सकता है। तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि एंड ऑफ द डे इस टॉपिक के बारे में क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। तो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो और भी अच्छी इंप्रूव होगी, आप अच्छे और बेटर कंक्लूजन निकाल पाएंगे जब आप ग्रुप डिस्कशंस करते हैं। ओके, तो ग्रुप डिस्कशंस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, रिवीजन इज द की। ठीक है, रिवीजन करना कैसे जरूरी है? देखिए, रिवीजन एक तरीका तो ये होता है कि आप पूरे सब्जेक्ट को पढ़ लो, फिर वापस से पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करो। इससे क्या होता है, आपकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी बिल्डअप नहीं होती है। ओके, तो बेस्ट तरीका जो है आपके रिवीजन करने के लिए वो है 3 साइकिल रूल। 3 साइकिल रूल कैसे हुआ कि जब आप किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ते हैं तो आप उसे 24 आवर्स के अंदर स्टडी कर लीजिए।
ओके, एक बार 24 घंटे में उसको वापस पढ़ लीजिए, तो उससे क्या होगा कि जो भी आपने रिवाइज आपने पढ़ा है वो आपके वापस माइंड में फ्रेश हो जाएगा। देन उसके बाद में उसको अगेन 7 डेज के अंदर आप रिवाइज कर लीजिए। ओके, जब आप उसको 7 डेज के अंदर रिवाइज करेंगे तो क्या होगा कि जो भी छोटा मोटा आपके दिमाग से निकल गया है वो आप वापस से आपको रिकॉल हो जाएगा कि आपने 7 दिन में वापस पढ़ लिया है उसको। देन उसके बाद में ट्राई कीजिए कि एक 30 डेज के अंदर उसका वापस से एक बार रिवीजन हो जाए। उससे क्या होगा, ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगी ये चीज। तो इस तरीके से जब आप रिवीजन करते हैं किसी भी चीज का तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में आपके लिए यूजफुल होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो जो क्लैट जो आप कर रहे हैं वो क्लैट सिर्फ स्टडी ऐसी नहीं है कि आपको बस पढ़ते रहना। हार्ड वर्क से ज्यादा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करेगा। ओके, और स्मार्ट वर्क आप जितना अच्छा करेंगे आपके रिजल्ट्स उतने ही अच्छे होंगे और आपको एक अच्छी एनएलयू में आई होप एडमिशन मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और हेल्पफुल भी होगा आपके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।